दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि फ्रीलेक्स ऐप यूज कैसे करें। जो फ्लिपकार्ट का फ्रीलेक्स एप्लीकेशन होता है उसे हम लोग यूज कैसे करेंगे। तो जितने भी न्यू न्यू डिलीवरी बॉय के लिए ज्वाइनिंग किए हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि फ्लिपकार्ट का फ्रीलेक्स ऐप एप्लीकेशन हम लोग किस तरह से यूज करें, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फ्रीलेक्स ऐप डाउनलोड कैसे करते हैं प्ले स्टोर से, उसमें हम लोग लॉग इन कैसे करें, उसके बाद हम लोग का जो ओपडी बनता है पार्सल ऑफिस से बनता है उसे हम लोग कैसे देखें, कहाँ पे शो करेगा। और फिर रनशीट एक्सेप्ट जो हम लोग को बोला जाता है कि रनशीट एक्सेप्ट कर लो, तो उसे हम लोग एक्सेप्ट कैसे करेंगे। उसके बाद एक पार्सल भी मैं आपको डिलीवर करके बताऊंगा कि आप किस तरह से डिलीवर करते हैं। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप जो न्यू न्यू डिलीवरी बॉय हैं उन्हें नहीं समझ में आता है कि हम लोग कस्टमर को कॉल कहाँ से करें, कैसे करें, वो भी बताऊंगा कि आप किस तरह से कस्टमर को कॉल कीजिएगा। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखिए, अगर आप पूरा देखते हैं तभी आपको समझ में आएगा, अगर आप बीच में जाते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि न्यू न्यू है तो आपको देखना ही पड़ेगा। अगर आप ट्रेनिंग नहीं करना चाहते हैं तब आप इस वीडियो को देखिए। मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियो हैं जो आप देखिएगा तो आपको ट्रेनिंग लेने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप ट्रेनिंग करते जाते हैं डिलीवरी बॉय के साथ तो आपको एक दिन का 100 रुपया तेल जाएगा फ्री। मेरे चैनल पे इतने सारे वीडियो हैं, मैंने इस पे बनाया है कि ग्रोसरी कैसे डिलीवर करें, ओपन बॉक्स पार्सल डिलीवर कैसे करें, हम लोग रिटर्निंग कैसे अप्रूव करें, पास करें, जो हम लोग पर रिटर्निंग पिकअप डलाता है। तो आप मेरे वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आपको ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो इस वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद देखिए आपको यहाँ पे सर्च का ऑप्शन देगा, तो सर्च में जाकर यहाँ पे सर्च कीजिए आप फ्रीलेक्स, FIELDX। फ्रीलेक्स लिखने के बाद आप यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए ये देखिए शो कर रहा है आपको फ्रीलेक्स, ये आप इसका मेन स्क्रीन है, इसका ये लोगो है। तो ये लोगो आप देख लीजिए, यही आपका काम करने के लिए एप्लीकेशन है। तो आप इस पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद 30 MB का ये है, तो इसको इंस्टॉल वाले पे आप क्लिक कीजिए। इंस्टॉल वाले पे क्लिक करने के बाद ये देखिए डाउनलोड होगा, तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। देखिए ये मेरा डाउनलोड हो गया, इंस्टॉल हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए ये इंस्टॉल होगा। इंस्टॉल होने के बाद देखिए यहाँ पे मैं काट के, ये देखिए मेरा यहाँ पे आ गया। तो इस पे आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद सबसे पहला ऑप्शन आपको देगा लॉगिन करने के लिए। तो लॉगिन आप जो नंबर फ्लिपकार्ट में ज्वाइनिंग करते समय दिए हैं उसी नंबर से आपका लॉगिन होगा। अगर आप गलत नंबर डालिएगा तो आप इसमें लॉगिन नहीं कर पाइएगा। तो इसमें मुझसे लोकेशन मांग रहा है, तो मैं लोकेशन वाले पे भी क्लिक करता हूँ। और इसमें अलाउ टू फ्रीलेक्स रिकॉर्ड ऑडियो, तो इसको लिए भी आपको इनेबल करना पड़ेगा, तो इस पे भी क्लिक कीजिए। फिर आपसे पूछ रहा है कि अलाउ फ्रीलेक्स टू फाइंड कनेक्ट टू एंड डिटरमाइन द रिलेटिव पोजीशन नियर बाई डिवाइस। तो ये लोकेशन जो भी आपसे मांग रहा है आप अलाउ कीजिए। नोटिफिकेशन आपको फ्रीलेक्स भेज सके आप उसके लिए भी अलाउ कीजिए। आप फिर यहाँ पे कॉल मैनेजमेंट वो सब मैनेज करने के लिए आपसे मांग रहा है तो आप वो भी अलाउ कीजिए। आपको जितना भी चीज पूछे आप सब चीज अलाउ करते जाइए। उसके बाद आपको फोन नंबर मांगेगा, तो आप जो नंबर से लॉगिन किए हैं, जो नंबर से आप लॉगिन किए हैं वो नंबर ही डालिएगा। अगर आप गलत नंबर डालिएगा, देखिए जैसे मैं गलत नंबर आपको डाल के दिखाता हूँ। ये मेरा गलत नंबर है, अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये देखिए ये क्लिक नहीं होगा। यहाँ पे यूजर नोट फंड जो नंबर है गलत है। तो आप गलत नंबर डाल के सोचिएगा फ्रीलेक्स ऐप में लॉगिन करने, तो ऐसा नहीं होता है। अब मैं आपको सही नंबर डाल के दिखाता हूँ। तो आपका जो नंबर रहेगा उस पर एक ओटीपी जाएगा 6 अंक के, आपको इसमें डाल के, तो अब आप ओटीपी आपके पास जाएगा, आप ओटीपी इसमें डाल दीजिए 8657 7। आप गलत ओटीपी डालिएगा तो इसमें भी नहीं लेगा, आपको ओटीपी सही से ही डालना है। तो इस तरह से देखिए मैंने ओटीपी डाला, ओटीपी डालने के बाद सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा। जब आपका लॉगिन होगा तो थोड़ा सा टाइम लेगा, इस तरह से देखिए मेरा ले रहा है। उसके बाद देखिए आपके ऊपर जितना भी ओवरडी बना रहेगा, जितना भी पार्सल बना रहेगा आपको इस तरह से शो करेगा, टास्क पेंडिंग शो करेगा। जब तक आपके पे ऊपर ओवरडी नहीं हुआगा तब तक ये चीज नहीं शो करेगा। जब आप न्यू न्यू है, आप ज्वाइन किए हैं, आपके ऊपर पार्सल बना, सर या ऑफिस में जो भी मेंबर है आपके ऊपर पार्सल बनाए, तो बोलेंगे आप रनशीट एक्सेप्ट कीजिएगा। तो जब आप यहाँ पे आइएगा, अपने फ्रीलेक्स ऐप लॉगिन करके आइएगा, तो इस तरह से जो आपका ओपडी बना रहेगा आपको शो करेगा। तो ये ओके गॉट इट का जो ऑप्शन दे रहा है इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए ये मेरा 2 पिकअप है जो रिटर्निंग है, यहाँ पे पेंडिंग है, और 26 पार्सल है।
26 डिलीवरी शिपमेंट है यहाँ पे, 26 ऑर्डर भी दे रहा है। तो यहाँ पे मेरा पिन कोड है, जो पिन कोड पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे एक्सेप्ट रनशीट का एक ग्रीन कलर का यहाँ पे दो चीज आपको शो कर रहा है, आप दोनों देख रहे हैं। तो आपको यहाँ पे जो रिफ्रेश का ऑप्शन दे रहा है, 2 पेंडिंग है, तो आपको इस पे क्लिक करना है, क्योंकि जब तक आप इसको क्लिक नहीं कीजिएगा तब तक आपका फ्लिलेक्स काम नहीं करेगा। तो इस तरह से आपको हटाते रहना है, फिर आपको ओके गॉट इट पे। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, जब आपका ओवली हो जाएगा तो उसके बाद आप इस पे क्लिक कीजिएगा। तो ये इस पे क्लिक करते ही, एक्सेप्ट रनशीट पे क्लिक करते ही आपका रनशीट एक्सेप्ट हो जाएगा। इस तरह से देखिए मेरे ऊपर जितना भी 26 पार्सल बना है, 26 का 26 देखिए इस तरह से आ गया। तो अगर आप यहाँ पे देखिए, अगर आप एक्सेप्ट करने के बाद काम करते हैं, अगर आप गांव वाले एरिया में जाते हैं, तो आप जो गांव आपको पहला पड़ता है, आप पूछ लीजिए कि भैया जो जाते हैं उधर में, कि भैया मेरा पहला गांव कौन सा है। तो जो आपका एरिया या गांव आपको पहला पड़ेगा, तो आप उस गांव को इस तरह से उठाइएगा और सबसे ऊपर में रख लीजिएगा कि इस पार्सल को हम पहले देंगे। अगर इस तरीका से आप पार्सल देते हैं तो बहुत आसानी से, बहुत जल्दी आपको पार्सल डिलीवर हो जाएगा। तो जो आपको गांव पहला पड़े, आपको इस तरह से उठाइए और ऊपर में रख दीजिए। और उसके बाद मान लीजिए मैं इसको पहले दूंगा, मेरा पहला गांव है, तो इसको इस तरह से ऊपर रख दिया। ये मान लीजिए मेरा दूसरा पार्सल है, तो मैं इसको दूसरा गांव में देना है, इसके बाद मैं इस गांव में दूंगा, उसके बाद अगला गांव में जाऊंगा। तो मैं इस तरह से सेट कर लेंगे। अगर आप शहर में रहते हैं तो आपका भी कोई होगा वी मार्ट, यूबी मार्ट, तो आप वी मार्ट का पार्सल पहले इस तरह से ऊपर में ला के रख दीजिए। देखिए इस तरह से वी मार्ट का इस तरह से उठा के आप ऊपर में रख दीजिए। उसके बाद आप यूबी मार्ट जाइएगा, तो आप यूबी मार्ट का पार्सल उठा के इस तरह से रख लीजिए। अगर आप इस तरह से चलते हैं तो आपका पार्सल बहुत आसानी से डिलीवर हो जाएगा और आपको प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आप सेट कर लीजिए कि वी मार्ट के पास मेरे 10 कस्टमर है, 10 को मैंने ऊपर रखा, 10 का पार्सल आप बैग में ऊपर रखिए। आप वी मार्ट के पास 10 का जाकर कॉल कीजिए, 10 पार्सल डिलीवर हो जाएगा। अगर आप इस तरह से करते हैं तो आसानी से डिलीवर होगा, और नहीं तो फिर जाइए एक पार्सल वी मार्ट दीजिए, फिर एक पार्सल यूबी मार्ट दीजिए, फिर वी मार्ट आइए, तो इस तरह से आप परेशान हो जाइएगा। तो इस तरह से आप रनशीट में सेव कर लीजिए, जो आपको कस्टमर को पहले देना है आप ऊपर में उनको ले जाकर रख दीजिए इस तरह से, जिनको लास्ट में देना है उनको नीचे रख दीजिए इस तरह से। तो इस तरह से आप रनशीट सजा सकते हैं। और इस तरह से आपको रिटर्निंग भी जो मेरा डाला है उस पर भी आप क्लिक करके इस तरह से आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा। एक्सेप्ट करना जरूरी है, जब तक आप एक्सेप्ट नहीं कीजिएगा तब तक काम नहीं होगा। तो इस तरह से देखिए मेरा 2 रिटर्निंग है, दोनों को दोनों शो कर रहा है, दोनों मेरा पेंडिंग है, 0 फेल्ड 0 कंप्लीट। इसी तरह से आपको कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे भी आपको 26 पेंडिंग, 0 फेल्ड 0 कंप्लीट। तो अभी यहाँ पे आपको शो करता रहेगा। और उसके बाद यहाँ पे देखिए ये मेरा हुआ, रनशीट कैसे एक्सेप्ट करें। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप कस्टमर के पास कॉल कैसे कीजिएगा। तो अगर मान लीजिए ये मेरे कस्टमर है चंदन कुमार, तो इनको पास कॉल करना है, तो यहाँ पे देखिए आपको कॉल 1 पिन 102 दिया है, कॉल 2 का ऑप्शन दिया है। ये आपका 2 कॉल करने के लिए दिया है कस्टमर के पास, ये 2 ऑप्शन से आप कॉल कर सकते हैं। तो पहला वाला ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्ट कस्टमर के पास कॉल लगेगा, इस तरह से डायरेक्ट कस्टमर के पास कॉल लग जाएगा। देखिए इस तरह से कस्टमर के पास कॉल लगेगा, तो कस्टमर के पास आप इस तरह से कॉल लगा लीजिएगा। फिर मैं बैक आया, उसके बाद देखिए ये आपको दूसरा वाला ऑप्शन दिया है, तो अगर आप इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपको अगर यहाँ पे 1 दिया है, अगर कस्टमर के पास अल्टरनेट नंबर है, अगर एक और नंबर जोड़े हुए हैं तो वहाँ पे 2 लिख के यहाँ पे वो भी शो करेगा। तो अगर आप इससे भी कॉल कीजिएगा तो कस्टमर के पास कॉल लग जाएगा। देखिए इस तरह से। तो आपको कॉल करना रहे कस्टमर के पास तो आपको 2 ऑप्शन देगा, कॉल 1 का और कॉल 2 का। आप इस पे क्लिक करके आप कस्टमर से बात कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए आप यहाँ पे, मैं बैक आया, ये हुआ कस्टमर के पास कॉल करने के लिए। अब आप देखिए मैं कंटिन्यू पे क्लिक करके यहाँ पे अगर आपको पार्सल खोजना रहेगा, मान लीजिए कोई कस्टमर आ गए और बोल रहे हैं कि मुझे पार्सल चाहिए, तो आप उस पार्सल को कैसे दीजिएगा। तो आप उनको से नाम पूछिएगा, नाम पूछ के आप अपना जो बैग है उसमें से पार्सल निकालिएगा। उसके बाद इस रनशीट में आपको नहीं पता चलेगा नया नया में, तो आप सर्च करिएगा डायरेक्ट नाम। मेरे पास एक पार्सल है शुभम के नाम से, ये देखिए थर्ड पार्टी का पार्सल है, तो इसको देख के सर्च करेंगे तो ये मेरा शुभम के नाम से है, शबनम के नाम से, सॉरी शबनम के नाम से है। तो देखिए मेरा शबनम के नाम से पार्सल है और यहाँ पे देखिए शो कर रहा है। तो मैं सर्च करूंगा जो कस्टमर का नाम, वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस पे आप क्लिक कीजिए। तो इस तरह से आप क्लिक करके उस कस्टमर को पार्सल दे सकते हैं। और आपको दूसरा ऑप्शन यहाँ पे शो करता है, इस पे आइए, दूसरा ऑप्शन आपको शो करता है शिपमेंट, जो कैमरा का ऑप्शन दिया है, आप इस पे क्लिक करके इस तरह से स्कैन करके ढूंढ सकते हैं पार्सल को। देखिए इस तरह से डायरेक्ट आ जाएगा आपको। तो इस तरह से आप स्कैन करके भी आपको पार्सल मिल सकता है। और आप नाम से भी सर्च करके डायरेक्ट पार्सल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शो कर रहा है ट्रैकिंग आईडी, जो मैंने स्कैन का शिपमेंट से स्कैन किया तो यहाँ ट्रैकिंग आईडी शो कर रहा है। तो इस तरह से आप 2 तरीका से पार्सल को ढूंढ सकते हैं जल्दीबाजी में। अब तीसरा तरीका कि आप पार्सल को डिलीवर कैसे कीजिएगा।
तो इस तरह से आप स्कैन करके, मैं स्कैन करके देख जाता हूँ। इस तरह से आप स्कैन करके आइए। स्कैन करने के बाद देखिए मेरा पार्सल है, तो आप इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद मैंने कॉल करने के लिए आपको बताया, कॉल 1 और कॉल 2 से आप कस्टमर को कॉल कर सकते हैं। और ये आपको गुना का जो निशान दे रहा है, इससे आप पार्सल को डेट चेंज कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको डिलीवर करने के लिए बताता हूँ। तो आपको ये जो स्कैन का ऑप्शन दिया है, आप इस पर क्लिक कीजिएगा। लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए कि आपका जो पेमेंट रहेगा वो यहाँ पे देखिए मर्चेंट रहेगा। तो ये थर्ड पार्टी का पार्सल है, तो यहाँ पे ग्लैंस लिखा हुआ है। अगर ये देखिए फ्लिपकार्ट का रहता देखो, ये फ्लिपकार्ट का है तो यहाँ पे फ्लिपकार्ट शो करेगा, लेकिन ये थर्ड पार्टी का है तो यहाँ पे ग्लैंस शो कर रहा है। तो थर्ड पार्टी का पार्सल में ऐसा होता है। इस तरह से स्कैन करके हम लोग फिर आते हैं। आने के बाद देखिए यहाँ पे जो पेमेंट लेना है आपको पेमेंट शो करेगा। तो 599 रुपये आपको कस्टमर से लेना है, उसके बाद आपको ये पार्सल देना है। आप कस्टमर से पेमेंट ले लीजिएगा, जो आपको शो कर रहा है यहाँ पे शो करेगा। जितना पेमेंट रहेगा 1 रुपया से लेकर 10,000 20,000 जो आपको यहाँ पे शो करेगा उतना ही आपको लेना है। उसके बाद देखिए ये स्कैन का ऑप्शन दिया है, तो आप स्कैन के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। थोड़ा सा वेट लिखेगा, पहले नहीं लिखता था लेकिन अब ये लिखने लगा है। उसके बाद आप इस तरह से पार्सल स्कैन कीजिएगा। तो इस तरह से स्कैन सक्सेसफुली लिखेगा आपको स्कैन करने के बाद। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे स्कैन हो जाएगा तो आपको बैक आना है। बैक आने के बाद देखिए अब आपको ये पार्सल स्कैनेड हो जाएगा। आपने पार्सल को स्कैन कर लिया, तो अब आप आगे वाला प्रोसेस पे क्लिक कीजिएगा। आप कंफर्म पे क्लिक कीजिएगा। तो कंफर्म पे क्लिक करने के बाद आपको 2 ऑप्शन देगा। अगर आप नए नए हैं तो ये चीज ध्यान से देखिए। अगर आप कैश में लीजिएगा तो 599 रुपया ऊपर में आपको शो कर रहा है। अगर कस्टमर ऑनलाइन देना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक कीजिएगा, वेब पे और उसके बाद ये टेक पेमेंट का ऑप्शन दे रहा है, आप इस पे क्लिक कीजिएगा। इस पे क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह से स्कैनर आएगा। इस स्कैनर को आपको कस्टमर को दिखाना है। कस्टमर जो से फोन पे से, गूगल पे से या पेटीएम से जो से पेमेंट करेंगे, आपको उनको ये बारकोड देना है, वो पेमेंट करेंगे। पेमेंट आपको अगर डन हो जाएगा तो आपको यहाँ से बैक आना है। यहाँ पे स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है, तो यहाँ पे आपको वेरीफाई सक्सेसफुली, वेब पे कलेक्टेड सक्सेसफुली दिखाएगा। तो कस्टमर कैश में देंगे तो आपको कैश पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको टोटल अमाउंट दिखाएगा नीचे में, टोटल अमाउंट 599। कैश भी दिखाएगा 599। अगर कार्ड से लीजिएगा तो यहाँ पे कार्ड शो करेगा, और डिजिटल पेमेंट से लीजिएगा तो डिजिटल पेमेंट पे शो करेगा। तो कैश में दे रहे हैं तो यहाँ पे कैश 599 रुपये कस्टमर से लेने के बाद मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहा है होम का। अगर कस्टमर को आप घर पे पार्सल डिलीवर कर रहे हैं तो आप होम का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। अगर कस्टमर को आप ऑफिस में दे रहे हैं तो आप ऑफिस में सेलेक्ट कीजिए। कस्टमर के ऑफिस में जाकर अगर कस्टमर आपके हब पे, आपके ऑफिस पे पार्सल आकर रिसीव करें तो आप हब का ऑप्शन चूज कीजिए। कस्टमर अगर कोई और जगह लेना चाहते हैं तो अदर पे चूज कीजिए। तो मैं उनके घर पे पार्सल दे रहा हूँ तो होम का ऑप्शन चूज किया। उसके बाद देखिए ये आपसे दूसरा ऑप्शन पूछेगा सेलेक्ट रिसीवर, पार्सल कौन रिसीव कर रहे हैं वो सिलेक्ट कीजिए। तो आप इस पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद अगर फ्रेंड रिसीव कर रहे हैं तो आपको फ्रेंड पे क्लिक करना है, और फ्रेंड का इसमें नाम डालना है, फ्रेंड का नंबर डालना है, और उनसे कोई जानकारी वैसा चीज है वो पूछ के इसमें डाल दीजिए। तो फ्रेंड का ऑप्शन हो गया। नेबर अगर उनको पड़ोसी में दे रहे हैं तो आप नेबर वाले पे क्लिक कीजिएगा, तो उनका भी नाम डालिएगा, रिसीवर नेम डाल, फोन नंबर डालिएगा, नोट्स कुछ डाल दीजिएगा। और सिक्योरिटी गार्ड, फैमिली मेंबर, डोमेस्टिक, सेल्फ या अदर कोई भी रिसीव करें तो आप इनमें ऑप्शन लगा के आप डाल सकते हैं। तो मैं उनको स्वयं सेल्फ में दूंगा, सेल्फ दे रहा हूँ, उनको खुद दे रहा हूँ, तो सेल्फ में लगाकर यहाँ टेक के सिग्नेचर पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद इसमें आपको जो सिग्नेचर मन करे आप डालिएगा, और आप कंप्लीट पे क्लिक कर दीजिएगा। तो क्लिक करने के बाद आप इस तरह से पार्सल डिलीवर कर सकते हैं, और इस तरह से आप, मैं बताया कि आप कॉल भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका पार्सल डिलीवर होगा, चाहे थर्ड पार्टी का रहे चाहे कोई भी कंपनी का रहे। ठीक है, तो मैं आपको दूसरा शिपमेंट स्कैन करके दिखा रहा हूँ। तो आप इस तरह से दूसरा शिपमेंट भी स्कैन करके डिलीवर कर सकते हैं। तो इसमें देखिए अगर आपको रिजेक्ट करना रहे, अभी आपने देखा किस तरह से आप डिलीवर कीजिएगा, किस तरह से रसीद एक्सेप्ट कीजिएगा, किस तरह से आप पार्सल डिलीवर कीजिएगा। तो अगर आपको कस्टमर पार्सल नहीं लेना चाहते हैं, रिजेक्ट करना चाहते हैं, तो आप रिजेक्ट कैसे कीजिएगा। मैं आप देख लिए कि यहाँ से आप कॉल कर सकते हैं, कॉल 1 कॉल 2 से। यहाँ से आप स्कैन पे क्लिक करके पार्सल डिलीवर कर सकते हैं, लेकिन कैंसिल कैसे कीजिएगा अगर वो कस्टमर नहीं लेना चाहते हैं पार्सल को। देखिए मैं कॉल लगा के आपको दिखा रहा हूँ। अगर कस्टमर पार्सल को नहीं लेना चाहते हैं तो आपको ये गुना वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए आपको ऑप्शन देगा कस्टमर नो रिस्पॉन्स, इनकम्प्लीट एड्रेस, रिक्वेस्ट फॉर शेड्यूल, ऑर्डर रिजेक्टेड बाय कस्टमर, हैवी रेन, हैवी लोड और सिक्योरिटी स्टेबिलिटी। तो आप इसमें सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा कि आप हैवी रेन कभी भी नहीं लगा सकते हैं बिना ऑफिस से कांटेक्ट या बात किए। हैवी लोड का भी आप उपयोग नहीं कर सकते हैं, और सिक्योरिटी स्टेबिलिटी का भी आप यूज नहीं कर सकते हैं।
तो आप इसमें यूज क्या कर सकते हैं, अगर ऑर्डर रिजेक्ट करना चाहते हैं कस्टमर, तो आप ऑर्डर रिजेक्टेड बाय कस्टमर का यूज कर सकते हैं। आप कंफर्म पे क्लिक करके इस तरह से आप उनके पास ओटीपी भेजिए, ओटीपी जो बोले आप इसमें डाल दीजिए, डालने के बाद सक्सेसफुल होगा। अगर गलत डालिएगा तो ये नहीं लेगा। आप इस तरह से कैंसिल भी कर सकते हैं। अगर कस्टमर कल लेना चाहते हैं तो आप इस रिक्वेस्ट फॉर शेड्यूल पे क्लिक कीजिए और ओके पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ नहीं हुआ, देखिए एक बार फिर से ट्राई करते हैं, नहीं हो रहा है। तो आपको नीचे आना है, फिर ऊपर जाना है, फिर एक बार ट्राई कीजिए। तो अगर ऐसे हो तो आप भी परेशान नहीं होइएगा, कभी कभी एरर आता है। देखिए इस तरह से आ गया। तो जब तक यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, न्यू है आप, तो जब तक आप कस्टमर के लोकेशन पे नहीं जाइएगा, कस्टमर के घर के 500 मीटर के अंदर में नहीं जाइएगा, तब तक आपको नो रिस्पॉन्स RFR नहीं अपडेट कर सकते हैं। रिजेक्ट आप ऑफिस से भी कर सकते हैं, ओटीपी अगर कस्टमर दे दे तो आप कहीं से भी रिजेक्ट कर सकते हैं, चाहे कोई भी जिला में रहे। लेकिन अगर नो रिस्पॉन्स और RFR अपडेट करना है तो आपको लोकेशन पे जाके कस्टमर के, अब आपको 500 मीटर के अंदर में इसको अपडेट कर सकते हैं, तभी ये लगेगा, नहीं तो ये RFR अपडेट नहीं होगा। देखिए इस तरह से थोड़ा टाइम लेगा। जब तक आप कस्टमर के लोकेशन पे नहीं जाइएगा तब तक आप नहीं कैंसिल कर सकते हैं। ये चीज हो गया। या RFR आप नहीं अपडेट कर सकते हैं, नो रिस्पॉन्स भी आप नहीं अपडेट कर सकते हैं कस्टमर के लोकेशन पे जाके ही। और तीसरा सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता दूं लास्ट में, कि अगर आपको कस्टमर का कॉल नहीं लगता है तो आप उस स्थिति में आप नो रिस्पॉन्स लगाइएगा। और नो रिस्पॉन्स कब लगाइएगा, जब कस्टमर को आप 5 से 10 कॉल कर दीजिएगा, कस्टमर के पास अगर नहीं कॉल जाए तो आप नो रिस्पॉन्स का यूज कर सकते हैं। अगर कस्टमर के पास कॉल लग गया, कस्टमर ने बोला कि मुझे आज पार्सल नहीं लेना है, कल लेना है, तो आप इस स्थिति में रिक्वेस्ट फॉर शेड्यूल का आप ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं, लगा सकते हैं। और रिजेक्ट करने के लिए बोले तो आप बिना ओटीपी के पार्सल को रिजेक्ट नहीं कर सकते। ये चीज, 3 चीज आप ध्यान रखिएगा। नो रिस्पॉन्स, अगर नहीं कॉल लगे कस्टमर के पास तो आप 10 से 5 कॉल कीजिए, उसके बाद नो रिस्पॉन्स लगाइए। अगर कस्टमर बोले कल लेने के लिए तो आप RFR डालिए, अगर रिजेक्ट करने के लिए बोले तो आप ओटीपी लेकर उनसे रिजेक्ट कीजिए। अगर आपको ज्यादा सुविधा हो तो आप कैंसिलेशन कोड बोल के ही लीजिए, ओटीपी से अब नहीं मिलता है ओटीपी, ठीक है। तो आप इन सब बातों को ध्यान रखें और इस तरह से आप फ्लिपकार्ट में काम कर सकते हैं। फ्लिलेक्स ऐप मैंने बताया कि फ्लिलेक्स ऐप कहाँ से डाउनलोड कीजिएगा, किस तरह से लॉगिन कीजिएगा, किस तरह से कस्टमर के पास कॉल कीजिएगा, किस तरह से आप रनशीट एक्सेप्ट कीजिएगा, किस तरह से पार्सल डिलीवर कीजिएगा और किस तरह से आप नो रिस्पॉन्स RFR लगाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।